मेरे साथ है शाइनी, जो ना सिर्फ बेहतरीन एक्ट्रेस है बल्कि अब बिजनेस वूमेन भी बन चुकी है। राइट, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर बिजनेस। थैंक यू हीना, थैंक यू। क्या बिजनेस है, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी। So me and my best friend we've come up with चमक इंडिया, वी आर चमक। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। बेसिकली हुआ क्या ना, मैं आपको शुरुआत से बताती हूँ। सो मैं द 50 में गई हुई थी। द 50 के बाद मैं जैसे ही बाहर आई हूँ, मैंने जैसे ही अपना फ़ोन हाथ में लिया, देयर वर सो मेनी मैसेजेस, डीएम्स, एंड 90% ऑफ द डीएम्स वर फ्रॉम some designer or some homegrown brand sitting in, you know, in India, जिनके पास विजिबिलिटी नहीं है, एंड दे आर मैसेजिंग मी, मैम हम आपको कपड़े भेजना चाहते हैं, आप प्लीज़ हमारे कपड़े पहन लीजिए। मैम हम आपको स्टाइल करना चाहते हैं, आप प्लीज़ हमारे कपड़े पहनेंगे क्या? सो देयर वर लाइक मल्टीपल मैसेजेस, एंड देन एक दिन माई बेस्ट फ्रेंड जस्ट रैंडमली वॉकड इन घर पे, एंड मैं उसके साथ बैठी हुई थी और मैंने कहा, यू नो परी, आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू समथिंग इन बिजनेस, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मेरे पास इतने सारे मैसेजेस हैं और मैं इतने सारे लोगों के कपड़े पहन के अपनी प्रोफाइल पे कैसे डालूंगी, बिकॉज इट्स अ लॉट, राइट, नंबर। तो she came up with an idea that, you know, Shiny, why don't we open a page, a new page, where, you know, we give them a visibility also, and you get a chance to wear their outfits also. They are more than happy to style you with their outfits. And that's how we came with this idea called Chamak India. तो मतलब चमक पर चमकने का मौका मिल रहा है। Yeah, and it's a scratch idea that just randomly popped up, where, you know, me and my best friend, we were brainstorming and we were just sitting and talking कि हम इसको और कैसे, you know, बड़ा कर सकते हैं, how we make it as, you know, functional for us also, जहाँ पे हमारे लिए भी ये convenient हो लंबे टाइम तक सस्टेन करने के लिए. So yes, it's a e-commerce platform, but it's a very nominal amount that we are charging from the homegrown brands in India, the indie brands in India, where we take the only production cost and we leverage our audiences to them. We make content for them. Wow. And eventually it's the only platform for homegrown and indie brands. आप दूसरे सारे प्लेटफॉर्म्स पे चले जाइए, जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पे आपको सारी ब्रांड्स मिल जाएगी, मोस्टली इंटरनेशनल ब्रांड्स मिलेंगी, एंड इंडियंस आर ऑलवेज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स इंटरनेशनल ब्रांड्स. आई डोंट नो, it is the myth, we always follow the western culture. So I wanted to come up something. हमारे इंडिया में इतना टैलेंट है और हमारे इंडिया में इतने अमेजिंग लोग बैठे हुए हैं जिनको विजिबिलिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. और वो प्लेटफॉर्म आपने लिया. Yes. तो ये 3-3.5 महीने जब आपने बिजनेस भी शुरू किया, आप इश्क दम इडली रसम उसमें भी बिजी थे, तो मतलब ये पूरा का पूरा जो समय है आपका एकदम बिजी स्केड्यूल रहा होगा. ये साल में मैं बोल रही हूँ ना हीना जी, इस साल ने मुझे घर बैठने नहीं दिया है. ये साल मैं सिर्फ भाग रही हूँ, मैं सिर्फ भाग रही हूँ. I'm very grateful and extremely blessed, you know, because the way ये साल शुरू हुआ है, I can only say thank you to God for everything. और होप अभी जितने महीने बचे हैं उसमें भी भागती ही रहे आप. हाँ बिल्कुल. I want my life to be exactly like this. I am a workaholic girl. मैं वैसे भी घर पे आइडियल बैठ नहीं सकती हूँ, मुझे कुछ ना कुछ करने के लिए चाहिए. I can't just sit and not do anything. Either I'll be reading something which is very informative or something. I like to put my time and make my day productive. अगर मेरा दिन productive नहीं है, रात को मुझे नींद नहीं आएगी, मुझे ऐसा लगेगा मैंने कुछ किया नहीं है आज. Yeah, but that's an unnecessary pressure also that you put on yourself, क्योंकि आप हमेशा अपने आप को उस pressure में डाल देते हो, अरे आज क्या productive किया. ज़रूरी नहीं है रोज़ productive, but every day you wake up with that mindset. Maybe you will get little closer to your goal. Maybe you will achieve something that you've always wanted to in life. It just makes your life very organized. Yeah. तो अगर मैं बात करूँ तो जो मीरा नायर है, उस कैरेक्टर को कितना प्यार मिला? आपने सोचा था कि इतना जो है लोग इतना पसंद करेंगे? एक्चुअली मैं जब शो की शूटिंग कर रही थी, और शो की शूटिंग करते करते वो फीलिंग आ जाती है आपको, है ना. जब आप शो की शुरुआत करते हो तब आपको पता चल जाता है कि व्हाट लेंथ इज दिस शो गोइंग टू गो, या ये कितना स्केल होगा, या लोगों को, ऑडियंसेस को कितना पसंद आएगा आपका किरदार, और कहानी कितनी अच्छी लगेगी. एंड वो मुझे फीलिंग आ गई थी दैट पीपल आर गोइंग टू लव इश्क दम और इडली रसम, दे आर गोइंग टू लव मीरा नायर, दे आर गोइंग टू लव द केमिस्ट्री बिटवीन मी एंड अभिषेक.
and I think I'm getting all the love. Thank you. कितने मतलब दिन में कितने एपिसोड शूट किया अगर मैं जानना चाहूँ? तो हमारा 30 एपिसोड्स का स्केड्यूल था और वी वर सपोज टू रैप द स्केड्यूल विद इन अ मंथ, बट एक महीने तक हमारा स्ट्रेच हो गया. वी शॉट फॉर रियली लॉन्ग आवर्स, लाइक लास्ट डे आई रिमेंबर शूटिंग 22 आवर्स नॉन स्टॉप. हमारी 7 की शिफ्ट लगी थी आई रिमेंबर, और मेरा पैकअप रात को 2 बजे हुआ था. सो 7 to 7 एंड देन 2 रात को 2 बजे पूरा स्केड्यूल रैप करके हुआ है. और मैं रहती हूँ टाउन साइड में. हाँ. मेरा सेट लगा हुआ है मड में. सो इट यूज टू टेक मी 1.5 sometimes 2 hours to reach on set, and then do a 12-13 hours of shift and then go back, you know. So I think ये इश्क दम ने 1 महीना मेरा बहुत दम भी निकाला है. But it was all worth it. It was all worth it. I think the amount of love the show is getting, कहानी को जितना you know प्यार मिल रहा है, people are loving the show the way it is. It's a pacey show. And something in a very real space also. See, obviously it's a fictional drama, right? So thoda bahut liberty we also take it, but I absolutely loved working with the team. आपकी और अभिषेक की केमिस्ट्री की भी बहुत तारीफ हुई. हाँ, एक्चुअली पहले शोएब वाज सपोज टू डू दैट शो, और जब अभिषेक के साथ तो मेरा कोई लुक टेस्ट या मॉक शूट या ऐसा कुछ हुआ भी नहीं. मैंने जो भी किया था सब शोएब के साथ किया था. मेरी रीडिंग भी शोएब के साथ हुई थी. सो अभिषेक को मैं आई थिंक एक शूटिंग के एक दिन पहले मिली थी बालाजी की ऑफिस में, एंड जस्ट हमारे डायरेक्टर वगैरह बैठे हुए थे और वहाँ पे एज सच कुछ रीडिंग जैसा कुछ नहीं हुआ है. We've just gone through certain things and eventually अगले दिन सीधा मेरा फर्स्ट सीन उसी के साथ था. So मैं खुद भी सोच रही थी कि मैं कैसे करूँगी. I have not met the guy. हमारी रीडिंग नहीं हुई है. और मैं अभिषेक को obviously we've seen each other on television, तो हम एक दूसरे को जानते हैं वैसे, पर वैसे नहीं मिले थे कि हम how is he going to act like Arjun, या उसको नहीं पता है कि how Shiny is going to act like Meera. Yeah. बट जो हमारा फर्स्ट सीन हुआ और जैसे ही हमारे डायरेक्टर सर ने कट बोला है, ही हैज़ कम एंड ही जस्ट सेड आई कैन सी द केमिस्ट्री गाइज, यू गाइज आर डूइंग गुड. तो मैं खुद सेल्फ डाउट में, वो होता है ना, आप पहले तो सेल्फ डाउट में कि सर सही बोल रहे हैं कि नहीं, गलत तो नहीं बोल रहे हैं कहीं के, जेन्युइनली हमने अच्छा किया है या नहीं. बट जब मैंने जैसे जैसे हमारे सीन्स होते गए, द केमिस्ट्री एक्चुअली बिकेम मच बेटर. हम दोनों को अपने अपने जब किरदार अच्छे से समझ में आने लगे, जब वो अर्जुन, you start living those characters, right? When you're on set especially. True. So when I started living as Meera, when I used to think like how Meera would think, I used to put myself in situations that अगर इस situation में Meera होगी तो कैसे करेगी, and then he started also doing the same thing. Eventually हमारे सारे scenes बहुत, अभी तो केरला वाला जो अभी चल रहा है शो में, that is one of my favorite, like it's my favorite sequence which has come, and we have both of us have lived as Arjun and Meera. अभी तो हमको शो में मज़ा आने ही लगा था और सीजन 1 निपट गया. So मैं और अभिषेक दोनों यही सोच रहे थे यार, अभी तो हमने ग्रिप पकड़ी थी और अभी it's gone. But yeah, I think season 2 will come back very soon. The producers are still in talks, so let's see. तो दोनों के क्लैशेस बिल्कुल नहीं हुए किसी भी चीज़ को लेके सेट पर? मेरे साथ क्लैशेस क्यों? कोई भी चीज़ को लेकर, कोई सीन को लेकर या कुछ भी? Not at all. I think I am not that person at all. मैं काफ़ी बार ऐसा होता है जब आप सेट पे होते हो ना, मैंने एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स के साथ मोस्टली ये एक्सपीरियंस किया है कि वो हमेशा आपको सेट पे ही, आप कुछ और करना चाह रहे हो पर आपको कुछ सिखाने चले जाएंगे सडनली. सो मैं अपने आप को हमेशा रिस्ट्रिक्ट करती हूँ. आई वॉन्ट टू कॉन्सेंट्रेट ऑन माई सेल्फ, आई वॉन्ट टू कॉन्सेंट्रेट ऑन माई क्राफ्ट रादर देन गिविंग. मैं समझा देती हूँ कि अगर ऐसे कर ले क्या, बट सी इफ यू आर ओके, मैं ये भी बोल देती हूँ कि आप देख लो अगर आप कंफर्टेबल हो तो, इम्प्रोवाइजेशन के लिए भी. बट मैं थोपती नहीं हूँ अपने डिसीजंस दूसरों पे कि नहीं अभिषेक इसको ऐसे ही करना चाहिए, ऐसे नहीं बोलती हूँ. मैं हमेशा उसको ये बोल दूंगी कि अभिषेक आई फील वी कैन डू दिस लाइक दिस, तुझे सही लग रहा है क्या? एंड देन इट्स अ वो सीन में सिर्फ मैं नहीं हूँ ना, मेरे ऑपोजिट भी कोई है, सो दैट पर्सन ऑल्सो हैज़ टू बी कंफर्टेबल. तो मैं अपने डिसीजंस लोगों पे थोपती नहीं हूँ, क्योंकि मैंने देखा है 90% जितने एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स आते हैं वो हमेशा हमें सब आता है, आपको कुछ नहीं आता है, आप हमारे तरीके से करो. ये चीज़ हो जाती है थोड़ी बहुत. सो मैं हमेशा अपने आप को उस चीज़ से थोड़ा दूर रखती हूँ. आई डोंट वांट टू मेक
anybody feel uncomfortable. Everybody is coming with their own talent, with their own art and craft and skills, and I don't want to, you know, poke my nose in their business. So I mind my own business, I do my job, and I leave. मैंने जब आपसे लास्ट इंटरव्यू किया था तब आपने एक बात बोली थी कि शोएब के साथ जब आपने किया था स्क्रिप्ट रीडिंग और वो, तो शोएब की जो डायलॉग डिलीवरी या जो चीज़ें थी उससे आप बहुत इम्प्रेस थी. आपको अभिषेक के साथ जब आपने किया तो कुछ ऐसे परसेप्शन के साथ गई थी, और जब उसका परफॉर्मेंस देखा तो कुछ आपके दिमाग में क्या आया था? एक चीज़ मैं अभिषेक की दाद देना चाहूँगी कि ही इज़ अ वेरी ऑनेस्ट गाय. जब मैं फर्स्ट दिन भी उससे सेट पे मिली थी तो वो कभी ये एयर लेके नहीं आया था कि मैंने बहुत काम किया हो या मैं बहुत पॉपुलर हूँ. उसने आते से ही बोल दिया कि मैंने ना एक्टिंग में ज़्यादा कुछ नहीं किया, मैंने रियलिटी शोज़ किए हुए हैं. सो ही वॉज वेरी ग्राउंडेड फ्रॉम डे वन ओनली. ही हैड सबमिटेड हिमसेल्फ. You know, I appreciate those actors and I appreciate those humans who don't come कि मैं इतना पॉपुलर हूँ या मैं इतनी पॉपुलर हूँ. They come very grounded कि हम कुछ सीखना है और हमें कुछ अच्छा करना है इसमें. So he always came with that energy on set also, and it synced with me also because इतना काम करने के बावजूद भी मैं सेट पे यही सोच के जाती हूँ कि ये मेरे लिए बिल्कुल नया काम है, मुझे यहाँ पे सीखना है, मुझे इसे और बेहतर कैसे बनाना है. सो आई थिंक वहाँ पे हम दोनों की एनर्जीज बहुत अलाइंड थी. रही बात डायलॉग डिलीवरीज वगैरह की, yes, see, Shoaib obviously is quite experienced when it comes to acting. He's done TV shows before and मैंने उनका ज़्यादा काम तो नहीं देखा है, पर जितना भी देखा है, I know that he comes up from a very experienced space wherein अभिषेक को acting में इतना experience नहीं है, but I think he's done a fabulous job. वो उसका थोड़ा एक पंजाबी एक्सेंट आ जाता है, बट शो में उसको पंजाबी किरदार ही बनाया हुआ है ना. सो ही इज प्लेइंग अ पंजाबी गाय, सो इट गोज वेरी वेल विद हिम. एंड आई थिंक ही इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग गाय. वो काफ़ी सारी एक्टिंग की वर्कशॉप्स भी कर रहा है. ही इज़ वर्किंग ऑन हिमसेल्फ व्हिच इज़ अमेजिंग, आई बिलीव. अगर आने वाले प्रोजेक्ट्स की मैं बात करूँ तो आपका नाम बिग बॉस के लिए सामने आ रहा है, ये बात सच है क्या? रियली? हाँ, आप बताओ, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? 250 किया, बिग बॉस भी कर लेते हैं. बिग बॉस में फिर एक अलग शाइनी दिखेगी इस साल. नहीं, मेरी कोई बात नहीं हो रही है अभी फिलहाल. लेट्स सी. बट येस, आई वाज ऑफर्ड लॉकअप, आई वाज ऑफर्ड अलायंस आल्सो, which I completely said no for because maybe it was too soon to jump into a reality show for me. मैं The 50 से निकली थी और लॉकअप और अलायंस की कास्टिंग होना स्टार्ट हो गई थी, तो आई डेंट वॉन्ट टू, यू नो, जब आप एक रियलिटी शो से बाहर निकलते हो उससे हील होने में काफ़ी टाइम लगता है, बाय द वे. सो आई वॉन्टेड टू टेक दैट टाइम बिकॉज मेंटली आप इतना ज़्यादा घुस जाते हो उस शो में, और स्पेशली जब आप बाहर निकलते हो और शो ऑन एयर होता है ना, क्योंकि हमारे शो में तो यही हुआ कि हमारा शो खत्म हो गया एंड द शो वाज ऑन एयर. सो व्हेन यू वॉचिंग एंड देन व्हेन यू फील, अरे ये तो ऐसा था, ये तो ऐसी थी, ये तो ऐसा था, तो ये सब हो चुका है. इट स्टार्ट्स प्लेइंग ऑन योर माइंड, सो यू हैव टू चॉप ऑफ, यू नो, यू हैव टू डिस्कनेक्ट योरसेल्फ, and it takes a little time to get back to a normal life also. Captive shows जितने आसान लगते हैं उतने आसान है नहीं, बहुत मुश्किल होता है. But yeah, I think I didn't want to, it was too soon for me to you know, get into a reality show right after a reality show. पर मैं लॉकअप की बात करूँ तो आपकी तो दोस्त भी है, तो आपको तो एक साथी भी मिल जाता है वहाँ, आकांक्षा. हाँ यार, आई थिंक देखो एक बात बताऊँ, मैं रियलिटी शो में कोई आपका दोस्त नहीं होता है. बाहर सब आपके दोस्त हैं. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आकांक्षा मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और मैं बहुत काफ़ी टाइम से जानती हूँ उसे, और जो उसने लॉकअप पे अपना, यू नो, शी केम अप विद द ट्रुथ, ये चीज़ मुझे काफ़ी टाइम से पता है. एंड शी इज़ ओनली 2, हमारी तो बातचीत हो चुकी है इस बारे में, बट वो उसकी कहानी है लोगों को बताने के लिए. इट्स हर स्टोरी, राइट? सो मैं तो इनफैक्ट रियलिटी शो में हर कोई, सी, इट्स अ वेरी कॉम्पिटिटिव स्पेस वेयर एवरीबडी इज फाइटिंग फॉर देयर ओन जर्नी एंड देयर ओन बैटल, राइट? हर किसी को वहाँ पे जीतना है. अब 16 कंटेस्टेंट्स है तो 16 में से 16 के 16 को जीतना है. कोई ये नहीं बोलेगा कि नहीं आप जीत जाओ मुझे तो चल जाएगा, है ना? एवरीबडी इज फाइटिंग फॉर दैट वन पोजीशन, वन ट्रॉफी. सो इट इज़ मैंडेटरी कि रियलिटी शोज में दोस्त बनना. मुझे ऐसा लगता है कि दोस्त आपके रियलिटी शो से बाहर आके बनते हैं.
जब आप बाहर मिलते हो, जब आप बाहर एक दूसरे को और बेटर जानते हो, बिकॉज रियलिटी शो में तो सब नैरेटिव ही खेल रहे हैं, हर कोई अपना एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है कि मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसा हूँ, और सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू जज अ पर्सन ऑल्सो इन अ रियलिटी शो। ट्रू। आपने आकांक्षा के सीक्रेट की बात कही, आकांक्षा ने 2 सीक्रेट रिवील किए हैं एक्चुअली अभी तक, एक उन्होंने किया और एक उनका हो गया रिवील, जहाँ पर एक तो उन्होंने डाइवोर्स की बात कही और दूसरा वो बाइसेक्सुअल हैं, शादी से पहले ये बात कही थी। तो आपको कौन सी वाला सीक्रेट पता था उनका? मुझे उनका बाइसेक्सुअल वाला सीक्रेट पता था, उन्होंने खुद ही बताया था। एंड सी, मैं और आकांक्षा एक प्रोजेक्ट कर चुके हैं साथ में, हमने काम किया हुआ है, और फर्स्ट डे ही मेरी उस लड़की के साथ, जैसे उसने कहा ना लॉकअप पे कि मेरे अंदर वो जेलिसी नहीं है लड़कियों को लेके, हाँ, मेरे अंदर वो दिखती भी नहीं उनमें। मैं सच्ची बता रही हूँ, मैं उस लड़की के साथ काम कर चुकी हूँ और मुझे 1% भी ऐसा नहीं लगा है, बिकॉज वी गर्ल्स वी गेट इंट्यूशन, हमको समझ में आ जाता है कि यू नो देयर समबडी हु इज नॉट वेरी हैप्पी सीइंग यू अराउंड। हाँ, शी इज़ अ हैप्पी गो लकी गर्ल। वो हंसती कूदती रहती थी सेट पे, और मुझे कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि अरे यार उसको जलन हो रही है कि यू नो इसको क्यों इतना, उसको क्यों, वो चीज़ उसमें है ही नहीं। सो दैट वन थिंग आई स्टिक टू हर ट्रूथ। टू, हम उसके बाद हमारी बॉन्डिंग इतनी अच्छी हो गई कि हमारा एक ग्रुप बन गया, यू नो वी हैड अ व्हाट्सएप चैट, वी स्टिल हैव दैट व्हाट्सएप चैट ग्रुप जहाँ पे हम मिलने लगे, वी वेंट फॉर अ मूवी, वी वेंट फॉर अ डिनर टुगेदर, हम लोगों ने काफ़ी सारी बातें की। एंड मे बी दैट डे आकांक्षा हैड टोल्ड मी, और ये बात मुझे 2 साल पहले से, जब हमने आई थिंक 1.5 साल पहले कोई प्रोजेक्ट शूट किया था, तब से मुझे पता है कि यू नो शी इज़ नॉट वेरी वोकल विद एवरी वन, बट मे बी शी कन्फाइडेड इन मी एंड शी फेल्ट कि यू नो शाइनी को ये चीज़ मैं बता सकती हूँ। तो मुझे वो चीज़ बहुत पहले से पता थी, बट आई डोंट थिंक सो, आई डोंट रिमेंबर स्पीकिंग टू एनी वन अबाउट हर ट्रूथ एक्सेप्ट माई हस्बैंड। मैंने अपने पति के अलावा, मुझे नहीं लगता है कि कभी भी आकांक्षा चमोला को या उसका जो ये सच है उसको लेके किसी के साथ भी कभी कॉन्वर्जेशन की होगी। आई हैव नेवर डन दैट बिकॉज इट इज़ हर स्टोरी एंड हर, ये वो डिग्निटी वाली बात है जिसपे लोगों ने सवाल उठाया कि श्रेया ने उसके मतलब वो उसकी सेक्सुअलिटी की बात थी, उसे बतानी चाहिए थी, जो कि श्रेया ने, आई डोंट नो आप फॉलो कर रही हैं या नहीं। नो आई एम फॉलोइंग लॉकअप। ओके, तो उसने बता दी, तो आपको लगता है श्रेया ने गलत किया ना? या आई फील, सी बाय द वे आई एम लविंग श्रेया आल्सो ऑन द शो। इवन आई एम, या शी इज गिविंग हाँ, कंटेंट। मतलब पूरी दुनिया उसको गाली बक रही होगी और पूरी दुनिया कह रही होगी कि यार ये क्या कर रही है, बट कंटेंट दे रही है लड़की, है ना। जब आप रियलिटी शो में जाते हो तो एक रियलिटी शो में कंटेंट देना बहुत ज़रूरी है। वो शो को कैसे, कहाँ से क्या घुमाना है, सभी अच्छे बन जाएंगे शो में तो कैसे चलेगा। True. फिर तो सबको टू गुड टू बी ट्रू का अवार्ड दे देना चाहिए, है ना। सो शी इज समबडी हु इज नॉट प्लेइंग सेफ, आई लव दैट अबाउट हर। टू, शी इज वेरी वोकल फॉर दोज हु आर प्लेइंग सेफ। 3, शी इज कॉलिंग आउट दोज पीपल हु आर फेक। आई लव इट, आई लव इट। वो बकायदा सबको अपनी अपनी जगह पे लाके रख रही है। Yes. या देर आर सर्टन टाइम्स वेयर शी गोज लिटिल ओवर द बोर्ड विद हर लैंग्वेज, बट ठीक है, आई एम लविंग हर, आई लव श्रेया। बट या आई थिंक जो आकांक्षा का जो सच था वो, शी कुड हैव वेटेड, यू नो शी कुड हैव लेट आकांक्षा स्पीक इंस्टेड ऑफ शी गोइंग एंड यू नो, क्योंकि यू नो बिकॉज मे बी मैं भी जानती थी काफ़ी टाइम से, बट मैंने कभी जाके आई हैव नेवर स्पोकन अबाउट इट। या पर जब गौरव से डाइवोर्स की भी बात आई तो लोगों ने कहा कि ये बात जानबूझ के छुपा के रखी गई, एक पब्लिसिटी स्टंट की तरह इस्तेमाल की गई इस शो में। See, the time when Akansha had shared, You knew about it? No, I didn't knew about it as such. She was not very vocal about her marriage, and it is a very sensitive topic for me also to. I don't want to get into that zone. मुझे वो conversation में घुसना भी नहीं है जहाँ पर इंसान सामने वाला comfortable नहीं है मुझे बताने के लिए, है ना। शादी एक बहुत ही sensitive topic है, और I think गौरव और उसके बीच में क्या चल रहा है इज नॉट माई बिजनेस टू माइंड। सो अच्छा है तो भी मैं खुश हूँ, और नहीं अच्छा है, इफ शी इज हैप्पी विद समथिंग एल्स देन ऑल्सो आई एम हैप्पी अबाउट इट। लोगों में होता है यार, शादियाँ होती है, नहीं निभती है, बट दैट्स ओके। हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे हम इतने जजमेंटल हो जाते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, कि शादी टूट रही है तो इतना बड़ा कोई टैबू नहीं हो गया है कि अरे इसकी तो शादी टूट रही है। व्हाई आर वी मेकिंग इट सच अ बिग न्यूज़? People fall apart, people fall, you know, they fall apart, they don't love each other, maybe they don't have that love and respect left for each other anymore, and then they decide to go their own ways. So मुझे ऐसा लगता है कि इतना बड़ा हवा होना नहीं चाहिए, पहली बात तो। और या मे बी आकांक्षा ने अपनी शादी के बारे में मुझे कभी इतना ज़्यादा नहीं बताया था, बट इफ़ शी हैड शेयर्ड
that you know she is very inclined towards women, and that was something where which was more than enough for me to understand that you know their marriage is their marriage and not my business to poke my nose in. But you were shocked to. Shocked in the sense, see, मैंने जब सुना obviously it came like a shock to me because I have known Gaurav also since a very long time, and I have known Akansha through Gaurav only actually. So it like of course as इंसान हो आप, right? So I was little taken aback, but then you know when you go back and think about it, it's very human, it's okay. हम 2026 में आ चुके हैं, अब लोगों की सेक्सुअलिटी इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट पीपल द वे दे आर, एंड इट्स ओके टू गो रॉन्ग इन लाइफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करो गलती और सीखो और आगे बढ़ो लाइफ में। वो एक चीज़ को पकड़ के बैठे मत रहो, लोगों के लिए जजमेंटल मत बन जाओ। आपने अभी थोड़ी देर पहले श्रेया की बात कही कि वो कई बार लैंग्वेज जो है वैसी यूज़ करती है। कल जब योगेश ने भी उसको बोला कि तेरे कितने बाप है, तो लोगों ने ये जस्टिफाई किया कि श्रेया पहले बाप पे गई, वो भी ऐसी लैंग्वेज यूज़ करती है। सी मैंने कल जो एपिसोड देखा और जितना हमें दिखाया जा रहा है, बिकॉज देखो रियलिटी शो में ना बहुत कुछ होता है जो आपको दिखाया भी नहीं जाता है, मैं तो खुद एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। सो आधी से ज़्यादा चीज़ें बहुत कटपुट के दिखती है, तो अब रियलिटी क्या है वो तो मुझे भी नहीं पता एग्जैक्टली, बट जो कॉन्वर्जेशन मैंने टेलीविजन पे देखी है, मुझे ऐसा लगा योगेश वेंट लिटिल ओवर द बोर्ड बाय सेइंग कि तेरे बहुत सारे बाप होंगे। शी वाज टॉकिंग अबाउट शी वाज टॉकिंग अबाउट वन फादर, एंड दैट वाज लाइक लिटिल वेयर शी काइंड ऑफ टोल्ड हिम आल्सो दैट दिस इज बिलो द बेल्ट। तो या वो थोड़ा सा बिलो द बेल्ट हो गया था, बट वही है रियलिटी शो है, अब रियलिटी शो में क्या कैसे होता है वो वहाँ पे रहने वाले इंसान को ही पता होता है। शिल्पा ने बोला कि गौरव की वाइफ के तौर पर आई आकांक्षा, गौरव की वाइफ के तौर पर आई, मतलब उसकी आइडेंटिटी गौरव की वाइफ है वो। आपने वो एपिसोड देखा था बिग बॉस में जहाँ पे वो पूरी कैंडी फ्लॉस बन के गई थी, एडल्ट वाली पप्पी। हाँ, करेक्ट। तो वो लड़की रियलिटी में भी ऐसी है, ये ऐसा नहीं है कि मैंने उसको टेलीविजन पे देखा है और मैं टेलीविजन पे देख के ऐसी हूँ कि अरे ये तो आकांक्षा वो है ही नहीं, मैं देख के कह रही थी ये ऐसी ही है, ये रियल लाइफ में भी ऐसी है। शी इज एग्जैक्टली द सेम, शी इज नॉट समबडी जो बन रही है। आइडेंटिटी नहीं है वो, इसलिए आई है इस शो में क्योंकि वो गौरव की वाइफ है, ऐसा कहने का। दैट्स वेरी रॉन्ग बिकॉज आई थिंक गौरव से ज्यादा अटेंशन उस एपिसोड में आकांक्षा लेकर गई थी, सो लेट्स बी रियल अबाउट इट। हाँ, शिल्पा के बारे में आप कुछ कहेंगी जो कल एंटर हुई है और जो उन्होंने अपने आरोपों पे बात की है कि 9 साल के बाद मुझसे गिड़गिड़ाए थे वो वापस लेने के लिए शो में, तो वो एक तरफ कह रही है मैं गिल्टी हूँ पर गलत नहीं हूँ, फिर वो बोलती हैं गिड़गिड़ाए थे, तो मुझे कॉन्ट्राडिक्शन लगा बातों में। सी आई डोंट नो हर दैट वेल, मैं शिल्पा जी को बिल्कुल भी नहीं जानती हूँ, और जितना मैंने उनकी कंट्रोवर्सी और जो भी चीज़ें सोशल मीडिया पे और टेलीविज़न पे देखा है उस हिसाब से आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड हर। आई जस्ट फील कि वो कहीं पर भी कुछ भी बोल देती है, शी डजंट यू नो hold herself accountable for the things or the causes that she does or the harm that she causes to other people. Now what's truth, what's not, I don't know. It is her story, वो जानती है अच्छे से, but I don't resonate with whatever she has done. अभी आपने कहा कि लॉकअप का ऑफर आया, मैं यही सोच रही थी कि 3 लाइफ के इतने बड़े सीक्रेट शेयर करना कितना मुश्किल काम है जो इन कॉन्टेस्टेंट ने किया है, उसके लिए तो अप्रिशिएट किया ही जाना चाहिए एटलीस्ट, है ना? तो आपके लिए सच में मुश्किल हो जाता ना ये तो। हाँ यार, फिर ऐसे होते हैं काफ़ी। देखो यार, हम सब इंसान हैं, है ना? Especially when you are a public figure, there are certain things that you would want the public to know, but then there are certain things you hide it to protect yourself. है ना? वो आप छुपा इसीलिए रहे हो क्योंकि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आपको नहीं पता कि उस बात का कैसा बतंगड़ बन के बाहर आ जाएगा, पर इवेंचुअली है तो सब इंसान ही, और सभी के डीप डार्क सीक्रेट्स होते ही हैं लाइफ में कुछ ना कुछ। I also have mine. तो आज नहीं तो कल अगर आपको जाने का मौका मिले, you are open to share your secrets on this kind of platform. मैंने सोचा ही नहीं है उस बारे में कभी। मैं एक्चुअली जब ये लॉकअप देख भी रही थी और जब मैंने इतने सारे लोगों का इतना सच देखा, मैंने कहा यार मेरा तो ऐसा कुछ इतना बड़ा सच नहीं है, बट या आई इवन व्हाट विद द काइंड ऑफ ट्रुथ यू होल्ड विद जस्ट बाय योरसेल्फ आल्सो, यू डोंट वांट के यू नो पब्लिकली ऐसे बाहर आ जाए। बहुत गट्स चाहिए ये सब करने के लिए। ट्रू तो चलते चलते इस साल हम आपको और कौन से प्रोजेक्ट्स में देख पाएंगे? बहुत जल्दी एक बहुत ही बड़े शो में देख पाओगे होपफुली। आई एम ऑल्सो अभी तक कुछ कॉन्क्रीट नहीं है, बट या
इश्क दम के बाद देर हैव बीन सो मैनी शोज दैट हैव बीन ऑफर्ड Wow. एंड आई थिंक वो एक बार जब आप एक शो करते हो और उसके बाद जब आप वहाँ से बाहर निकलते हो तो जब आपको दूसरे शोज़ की ऑफर्स आना स्टार्ट होती है तो आपको पता चलता है कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक. सो आई नो दैट आई एम ऑन द राइट ट्रैक राइट नाउ. तो चलिए, थैंक यू एंड Thank ऑल you. द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. Thank you, Meenakshi. थैंक Thank यू.